दोस्तों, डीआर एजुकेशन के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। देखिए दोस्तों, दिल्ली पुलिस ड्राइवर को लेकर के आप लोगों के बहुत सारे डाउट्स हैं वो क्रिएट हो रखे हैं। बार बार आप लोग मैसेज भी कर रहे हो कि सर कट ऑफ पे वीडियो बनाइए, क्या कट ऑफ जा सकती है। तो देखिए भाई, आज हम सभी पॉइंट्स के ऊपर बात करेंगे। काफ़ी दिन हो गए हैं, मैंने कोई वीडियो भी दिल्ली पुलिस ड्राइवर को लेकर के नहीं बनाई है, लेकिन आप लोगों के मैसेजेस, कमेंट्स, इनको मद्देनज़र रखते हुए मैं आपके साथ में वीडियो शेयर कर रहा हूँ। देखो, सबसे पहले तो आप लोगों ने फिजिकल दे दिया, अपना रिटन एग्जामिनेशन दे दिया, अपना ट्रेड टेस्ट है वो दे दिया। तो अभी आपका काम नहीं है कट ऑफ को बार बार देखना। अगर आप सही में पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो ही आप इस वीडियो को आगे तक सुनिए, नहीं तो आप स्किप करके कोई और काम कर सकते हैं। ठीक है। तो अगर आपने रिटन एग्जामिनेशन, फिजिकल, ट्रेड टेस्ट ये सब कुछ दे दिया है, तो अभी आपका जो काम है वो है कि कोई भी और भर्ती आ रही है ड्राइवर की। ऑल ओवर इंडिया बहुत सारी भर्तियां निकली हुई हैं, जिसमें एक सबसे बड़ी भर्ती अभी बची हुई है आईटीबीपी ड्राइवर की। बाकी के ऑलमोस्ट जो काम है वो हो चुके हैं सभी भर्तियों के। लेकिन आईटीबीपी ड्राइवर में जिन कैंडिडेट्स ने अपना जो फिजिकल है वो दे दिया है, तो अभी आपका रिटन एग्ज़ाम होगा। अब रिटन एग्जामिनेशन की तैयारी आप लोग कर नहीं रहे हो। अभी आप क्या देख रहे हो, यूट्यूब पे बार बार में स्क्रॉल करके कि भाई कोई नई वीडियो आ जाए, और कोई भी वीडियो हो। बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं जिन्होंने भर भर के वीडियो बनाई हुई हैं, और मैं देखता हूँ कई बार कि बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं दिल्ली पुलिस ड्राइवर की एक्सपेक्टेड कट ऑफ के ऊपर बहुत सारी वीडियोस बनी हुई हैं। आप एक खोलोगे, दूसरी सजेशन में अपने आप आ जाती है ना। तो इसलिए आप लोग क्या कर रहे हो, उन वीडियोस को बार बार देख करके अपना टाइम जो है, ये जो प्रीशियस टाइम है, इसको वेस्ट कर रहे हो। अभी आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। आपके कितने भी नंबर बन रहे हो, चाहे आपका जो काम था वो आपने कर दिया भाई। आपका रिटन एग्ज़ाम देने का काम था, आपका फिजिकल देने का काम था, आपका ट्रेड टेस्ट देने का काम था, वो आपने कर दिया है। अभी बार बार वीडियोस देखने से ना ही तो आपके नंबर इम्प्रूव होंगे, ना ही किसी एक्सपेक्टेड कट ऑफ को देखने के बाद आपका सिलेक्शन होगा। अभी जो होगा वो होगा आपका नुकसान, जो आप हमेशा करते आए हो और आगे भी करोगे, अगर आप समझोगे नहीं, अभी सही टाइम पे सुलझोगे नहीं। तो अभी मैं जो काम कह रहा हूँ आपको, जो आपकी अपकमिंग भर्तियाँ हैं, चाहे वो कोई भी हो, ज़रूरी नहीं है कि कोई भी नोटिफिकेशन आए उसके बाद ही अपनी तैयारी आप स्टार्ट करें। मैं देखता हूँ बहुत सारा भाई, मैंने ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड करने के टाइम पे आप लोगों का एक ड्रॉबैक देखा है। मैंने बहुत सारे कैंडिडेट्स का ड्रॉबैक देखा है कि वो जब भर्ती का नोटिफिकेशन आता है उस टाइम पे एक्टिव होते हैं, और जब आपका रिटन एग्ज़ाम आता है उस टाइम पे एक्टिवेट होते हैं वो, मतलब माइंड से। नहीं तो बीच में जो बीच का जो प्रीशियस टाइम होता है तैयारी करने का, उसमें तैयारी नहीं करते हैं। रिटन एग्ज़ाम आएगा उसके बाद फिर आप लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। जैसे 10 दिन बच गए, 20 दिन बच गए, उस टाइम पे आप लोगों को बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं जहाँ पे बड़ी बड़ी मैराथन मिलती हैं 3-3, 4-4 घंटे की। लेकिन आपको क्या लगता है उन मैराथन से किसी का सिलेक्शन हुआ है? किसी का भी सिलेक्शन नहीं होता मैराथन से कभी भी। अगर एक मैराथन से मान लो जीके की, जीएस की कोई मैराथन है, और आपके एग्ज़ाम में मान लो 25 क्वेश्चन आ रहे हैं जीके के, और उस मैराथन में से 3 या 4 क्वेश्चन आ गए मान लो, तो ये बहुत बड़ा रेशो नहीं है भाई, वो बहुत बड़ा रेशो नहीं होता है। फिर वो स्क्रीनशॉट लगाएंगे, देखो मैंने ये मैराथन कराई थी, डिट्टो इसमें से 3 से 4 क्वेश्चन आ गए। इसको पढ़ाना नहीं बोलते हैं। आप डेडिकेशन से खुद तैयारी शुरू करो। तैयारी जैसे ही नोटिफिकेशन आता है, आपको पता चल गया कि भाई हाँ, इस भर्ती के लिए मैं आगे अपना काम कर सकता हूँ, मैं इसके लिए आगे के जो नेक्स्ट स्टेप हैं उनको क्लियर कर सकता हूँ, तो आपके लिए जो प्रीशियस टाइम होता है ना, जो नोटिफिकेशन आने से और रिटन एग्जामिनेशन आने के बीच का, उसको आप बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ करना है ना, और करना चाहिए भी। क्योंकि ऐसा नहीं है कि भाई नोटिफिकेशन आ गया, आपने फॉर्म भर दिया, उसके बाद जब तक आपका रिटन एग्जामिनेशन का कोई डेट वगैरह नहीं आती है, जब तक आप मतलब एक्टिव नहीं होते हो उस भर्ती को लेकर के, सिर्फ ये सोचते हो कि भाई पता नहीं कब आएगा कब नहीं,
आपने हाल फिलहाल में देखे होंगे बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम्स हैं जो जैसे नोटिफिकेशन आया 1.5 से 2 महीने, इवन NCL का तो अभी 1 महीना भी पूरा नहीं हुआ था, रिटर्न एग्ज़ाम आ गया था। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ, जो भी भर्तियाँ अपकमिंग आने वाली हैं या जिनका आपने फर्स्ट या स्टेप या सेकंड स्टेप क्लियर कर लिया है, ठीक है, जैसे फिजिकल है, आपने नोटिफिकेशन देखा ITBP का, आपने फॉर्म भरा, फॉर्म भरने के बाद फिजिकल दिया, मतलब फिजिकल देने के बाद आपका नेक्स्ट जो स्टेप है वो रिटर्न एग्ज़ाम है। अब रिटर्न एग्ज़ाम की आप तैयारी नहीं कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, बार बार आप पुश कर रहे हो हर एक यूट्यूब चैनल वालों को। आपके पास सभी यूट्यूब चैनल वालों के नंबर हैं, मोबाइल नंबर है, कॉन्टैक्ट है, ईमेल ID है, जो भी है, आप उनको पुश करते हो। वो वीडियो अपने आप नहीं बनाते हैं, कुछ हैं जो अपने आप बना लेते हैं, उनके पास कोई टाइम नहीं होगा शायद, लेकिन बहुत सारे ऐसे यूट्यूब चैनल्स हैं जिनको आप मतलब खुद पुश करते हो कि सर वीडियो बनाइए, कट ऑफ पे वीडियो बनाइए। अब वो भी बेचारा परेशान होकर के वीडियो बनाता है फिर, तो ये सही बात नहीं है। मेरे पास बहुत सारे मैसेज पड़े हैं अभी भी, ठीक है, उसमें यही लिखा हुआ है सर कट ऑफ पे वीडियो बनाइए। भाई कट ऑफ पे डेली वीडियो थोड़ी ना बनाई जाती है। भाई आपने डेटा भेजा, मेरे पास भेजा हो, किसी दूसरे किसी यूट्यूब चैनल वाले या एडुकेटर के पास भेजा हो, आपने अपना डेटा दे दिया, उस डेटा को एनालिसिस किया या किसी भी तरीके से आपको एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता दिया अनुमानित। अब डेली आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ वाली वीडियो देखने से ना तो आपके नंबर बढ़ेंगे, ना ही आपका सिलेक्शन होगा। आपका सिलेक्शन तब होगा जब आप मेहनत करेंगे। जिस कैंडिडेट ने दिल्ली पुलिस ड्राइवर में मेहनत करी है, जिसने अपनी जी और जान लगा करके मेहनत करी है, मैं श्योरिटी के साथ लिख करके दे रहा हूँ, जिसने ईमानदारी से मेहनत करी है ना, जिसको लग रहा है कि भाई मैंने मेहनत करी है और मेहनत के मेरे को नंबर मिले हैं, तुक्काबाजी मैंने नहीं की है, एक बंदा दिखा देना सिंगल कि उसका सिलेक्शन ना हो तो 100% उसका सिलेक्शन होगा। अब आप लोग बोलोगे सर मैंने तो मेहनत करी थी, मैंने तो 1.5 महीने 2 महीने, भाई मार्च से लेकर के जुलाई में नोटिफिकेशन नहीं आया था, सिर्फ कैलेंडर में आया था कि दिल्ली पुलिस ड्राइवर की वैकेंसी आने वाली हैं। फरवरी जनवरी के आसपास आपका कैलेंडर आ गया था, शायद मार्च में आ गया हो। उस मार्च के महीने से लेकर के और नोटिफिकेशन आया था शायद 21 जुलाई को या 27 जुलाई को। जुलाई में आपका नोटिफिकेशन आया और 21 अक्टूबर को आपका एग्ज़ाम हुआ। मतलब देख लो मार्च के महीने से लेकर के अक्टूबर तक बच्चों ने मेहनत करी है। अब वे बच्चे सिलेक्ट होंगे या जिन्होंने 1 या 1.5 महीने मेहनत करी है सिर्फ, वो बच्चे सिलेक्ट होंगे? आप खुद मुझे बताओ। अब आप ये कह रहे हो सर 1 महीने तैयारी करके मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, इम्पॉसिबल। मैं वही कह रहा हूँ ना, नोटिफिकेशन आता है तब आप एक्टिवेट होते हो और जब आपके रिटर्न एग्जाम की डेट आती है तब एक्टिवेट होते हैं। बीच का जो प्रीसियस टाइम होता है ना, जिसमें आपको तैयारी करनी चाहिए, उस टाइम पे आप में से बहुत कम स्टूडेंट्स हैं जो एक्टिवेट होते हैं। एक्टिवेट होने का मतलब ये है कि तैयारी करना शुरू करते हैं, ठीक है ना। वो सोचते हैं कि बस अब गर्मा गर्म जो माल है ना वो हम ले लें बस और उससे हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। भाई आप किसी भी एडुकेटर से जिसने बहुत सारे एग्ज़ाम के लिए पढ़ाया है, चाहे वो खुद ने एग्ज़ाम बहुत सारे क्लियर करे हैं या कोई आपका कोई मित्र है जिसने सिलेक्शन लिया है, आप उससे पूछ लेना कि 1-1.5 महीने में तैयारी करने से क्या सिलेक्शन हो सकता है। बहुत मुश्किल है भाई, बहुत ज़्यादा मुश्किल। अगर उसका बेस क्लियर है, उसके बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर हैं, तो मैं चलो 1 या 1.5% कह सकता हूँ कि भाई सिलेक्शन हो भी जाए। लेकिन अगर वो बिल्कुल डल है, उसने कुछ नहीं पढ़ रखा है और वो सोचता है कि मैं 1 से 1.5 महीने की तैयारी में सिलेक्शन ले लूँगा, भाई बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो अभी ये जो फालतू की कट ऑफ वाली वीडियोस वगैरह हैं, ठीक है, देखने से और ये सारी चीज़ें करने से आपका कभी भी सिलेक्शन नहीं होगा। मैंने मोबाइल की स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करके इसलिए ही मैं बाहर आया हुआ था अभी, लेकिन बहुत सारे बच्चों ने मेरे पास मैसेज करना शुरू किया क्योंकि अभी हाल फिलहाल में उनको वीडियोज़ नहीं मिल रही हैं। तब वो क्या करते हैं, हर एक यूट्यूब चैनल वालों को जा करके और मैसेज करते हैं सर कट ऑफ पे वीडियो बनाइए, कट ऑफ पे वीडियो बनाइए। बाई चांस आप दिल्ली पुलिस ड्राइवर में 1 या 1.5 नंबर से रह जाते हैं, ठीक है, बाई बैड लक आप रह जाते हैं, तो आपके पास दूसरी अपॉर्चुनिटी रहेगी कि आप ITBP ड्राइवर में भी सिलेक्शन ले सकते हैं। CISF ड्राइवर का पेपर हो चुका है, उसमें भी सिलेक्शन ले सकते थे। ऑब्वियस सी बात, आपका रिटर्न एग्जाम आया भाई, ट्रे टेस्ट बीच में आया है। दिल्ली पुलिस ड्राइवर का ट्रे टेस्ट नहीं हुआ था, उससे पहले CISF ड्राइवर का ट्रे टेस्ट आ गया था। तो आपके लिए तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटी थी, लेकिन आपने जानबूझ करके खोई है, सिर्फ आपने टाइम वेस्ट किया है। लेकिन अभी से अगर आप ये वीडियो सुन रहे हो तो अभी से ही एक्टिवेट हो जाओ, मीन्स अपनी तैयारी को करना शुरू कर दो। अगर तैयारी नहीं करेंगे भाई, हो सकता है कि दिल्ली पुलिस ड्राइवर में आपका सिलेक्शन ना हो, लेकिन जो बाकी भर्तियां हैं ना,
जो आई हुई हैं अपकमिंग भर्तियाँ, उनमें भी आपका सिलेक्शन का जो रेट है वो डाउन हो जाएगा। तो अभी ये जो कट ऑफ है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ फलाना ढिमकाना, ये सर्च करना भी बंद कर दो और इधर उधर की जो फालतू की बातें वो भी सुनना बंद कर दो। अपना लाइब्रेरी आपने ज्वाइन कर रखी है, जो स्टडी रूम्स हैं अगर आपने वो ज्वाइन कर रखे हैं, आप घर में तैयारी कर रहे हो, आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो किसी भी तरीके से, या कोई कोचिंग ज्वाइन कर रखी है, ऑनलाइन कोर्स आपने ज्वाइन कर रखा है किसी का भी, तो आप ईमानदारी से उस कोर्स को पढ़िए, उस कोचिंग में ईमानदारी से पढ़िए। सेल्फ स्टडी आप एक पैटर्न के साथ में, यानी अपना शेड्यूल बना करके सेल्फ स्टडी कीजिए। जो भी आपके सब्जेक्ट हैं, मेनली 4 सब्जेक्ट होते हैं, हिंदी, इंग्लिश, जीके, मैथ्स, या फिर जो ड्राइविंग वाला पोर्शन है, वो सारे के सारे जो सब्जेक्ट हैं टाइम टू टाइम और हर एक सब्जेक्ट को टाइम दे करके और शेड्यूल बना करके पढ़िएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।